रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। एक ऐसा पहिया जो बिना रुके घूमता रहता है, जन्म से मृत्यु तक और सृजन से विनाश तक। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। आज हम साल 2026 में खड़े हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है और इसका अंत होने में अभी लाखों साल बाकी हैं। लेकिन एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया को देखिए। इंसान ने अपने ही लालच और अहंकार में इस धरती को जिस तरह से बर्बाद कर दिया है, क्या उसे देखकर आपको नहीं लगता कि शायद हमारे पापों के बोझ ने समय के पहिए को तेजी से घुमा दिया है? क्या हो अगर सृष्टि के रक्षक ने यह तय कर लिया हो कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता? अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए। क्या आपको लगता है कि हम इंसान सभ्यता के शिखर पर हैं, या फिर हम उस खाई के मुहाने पर खड़े हैं जहां से नीचे सिर्फ अंधकार है? आज इंसानों ने पड़ोसी ग्रह मंगल पर बस्तियां बसाने के सपने देख लिए हैं, लेकिन पृथ्वी पर अपने ही पड़ोसी पर उसका भरोसा खत्म हो चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानी दिमाग पर कब्जा कर इंसानी चेतना को बहुत कमजोर कर दिया है। अब सच और झूठ के बीच का फर्क मिट चुका है। धर्म केवल दिखावा बन चुका है और मानवता का दम घुट रहा है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंत में कली नाम का राक्षस राज करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कली कोई सींगों वाला राक्षस नहीं, बल्कि वो भ्रष्ट सिस्टम है जिसने आज पूरी दुनिया को जकड़ रखा है? भ्रष्टाचार, महामारियां, वैश्विक युद्ध, जलवायु परिवर्तन से उबलती धरती, सत्ता का लालच और विलुप्त होती मानवता, ये सब उसी कली का स्वरूप ही तो है। 2026 का ये साल एक ऐसा मोड़ बन चुका है जहां अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर गया है। मानवता चीख रही है और प्रकृति दर्द से कराह रही है। लेकिन जब जब धरती पर पाप का बोझ इस कदर बढ़ता है, तब तब ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ और जीव कल्याण के लिए अवतरित होता हूँ। क्या 2026 ही वो साल है जहां से नियति का पन्ना पलटने वाला है? क्या भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेने वाले हैं? कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंबला नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण के घर होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। लेकिन ये शंबला आखिर है कहाँ? सदियों से खोजकर्ता, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु शंबला को तिब्बत की बर्फीली वादियों, हिमालय की गुप्त गुफाओं में खोजते रहे हैं। लेकिन 2026 के इस युग में हमें शंबला को एक नए नजरिए से देखना होगा। क्या शंबला कोई भौतिक स्थान है जिसे गूगल मैप्स पर खोजा जा सकता है, या फिर ये एक उच्च चेतना का आयाम है, कोई अलग डायमेंशन है? कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि शंबला धरती का वो आखिरी कोना हो सकता है जो 2026 के इस डिजिटल और तकनीकी मायाजाल से पूरी तरह अछूता है। एक ऐसा गुप्त समुदाय जो आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और प्राचीन वेदों के शुद्धतम रूप का संरक्षण कर रहा है। हो सकता है कि इसी पल, जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट, वैश्विक भुखमरी और नई वायरसी महामारियों के डर से कांप रही हो, तब हिमालय की किसी अदृश्य घाटी में या शायद हमारे बीच ही किसी साधारण से दिखने वाले स्थान पर एक असाधारण चेतना ने जन्म ले लिया हो। 2026 के अप्रैल महीने में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ऐसी खगोलीय घटना हजारों वर्षों में केवल एक बार होती है। बृहस्पति, शनि और मंगल का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो किसी महान शक्ति के पृथ्वी पर अवतरण का सीधा संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कल की अवतार 2026 में हमारे बीच आएंगे तो वो कैसे दिखेंगे? क्या वो आसमान से एक उड़ते हुए घोड़े पर उतरेंगे, या फिर किसी चेतना के रूप में हमारे बीच जन्म लेंगे? प्राचीन कथाएं कहती हैं कि कल की देवदत्त नामक एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार नंदक होगी जो उल्का पिंड के समान प्रज्वलित होगी। 2026 की इस तकनीकी दुनिया में जहां ड्रोन और लेजर हथियारों का राज है, वहां एक तलवार और घोड़े का भला क्या अर्थ हो सकता है? देवदत्त अश्व वास्तव में समय की गति और चेतना की अनंत तीव्रता का प्रतीक है।
शायद ये कोई ऐसी उन्नत लौकिक तकनीक हो जो आज के क्वांटम कंप्यूटर और प्रकाश की गति से भी तेज हो। एक ऐसी ऊर्जा जो पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सके। और वो चमकती हुई तलवार, वो कोई लोहे का हथियार नहीं है, वो ज्ञान और सत्य की किरण है। 2026 में कली का सबसे बड़ा हथियार झूठ और अज्ञानता ही तो है, जिसे फैलाकर वो दुनिया को खत्म कर रहा है। ऐसे में कल्कि की तलवार वो ब्रह्मांडीय सत्य रूपी ऊर्जा होगी जो एक ही प्रहार में दुनिया भर के सारे भ्रम, सारे झूठे सिस्टम और सारे भ्रष्ट तंत्र को चीर कर रख देगी। कल्कि कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे, उनके भीतर 16 कलाएं पूर्ण होंगी। परशुराम जो चिरंजीवी हैं, वे स्वयं अदृश्य रूप में आकर कल्कि को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। 2026 के इस युग में वो ज्ञान शायद केवल भौतिक हथियारों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तत्वों को नियंत्रित करने का ज्ञान होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कल्कि की शक्तियां जागृत होंगी। दुनिया में अजीबोगरीब बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगेंगी। क्या आपने गौर किया है कि सत्ता के नशे में चूर विश्व के बड़े नेता कैसे अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? ये कली के अंत की छटपटाहट है। जब कल्कि अपना कार्य शुरू करेंगे तो उनका सीधा युद्ध किसी एक देश या सेना से नहीं होगा। उनका युद्ध उस पूरे वैश्विक तंत्र से होगा जिसने मानव चेतना को समाप्त कर मानवता को गुलाम बना रखा है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब दुनिया के सारे भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम अचानक ठप पड़ जाएंगे। सारे कृत्रिम हथियार, न्यूक्लियर कोड्स और सैटेलाइट नेटवर्क एक रहस्यमय तरीके से काम करना बंद कर देंगे। कली से जुड़े लोग जो दुनिया के सबसे ताकतवर पदों पर बैठे हैं, अपनी सारी तकनीक और दौलत के बावजूद खुद को बेबस महसूस करेंगे। कल्कि का आक्रमण मनोवैज्ञानिक और लौकिक होगा। जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, उन्हें एक अजीब सी शांति और मार्गदर्शन का अनुभव होगा। लेकिन जो लोग पाप, शोषण और झूठ के सहारे जी रहे हैं, उनके लिए ये समय सबसे भयानक बुरे सपने जैसा होगा। प्रकृति स्वयं कल्कि का साथ देगी। समंदर अपनी सीमाएं तोड़ेंगे, धरती के गर्भ से सोए हुए ज्वालामुखी जाग उठेंगे और आसमान से वो ऊर्जा बरसेगी जो पृथ्वी का शुद्धिकरण करेगी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, ये चेतना का महासंग्राम होगा। कली की सेनाएं जो आज के दौर के लालची कॉरपोरेशंस, क्रूर तानाशाहों और मानवता विरोधी ताकतों से बनी है, वो कल्कि की ईश्वरीय ऊर्जा के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। नंदक तलवार की एक चमक डिजिटल दुनिया के सारे अंधकार को मिटा देगी। विनाश कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि वो एक नई शुरुआत की नींव होता है। जब कली का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, तब धरती एक शवसान की तरह शांत हो जाएगी। लेकिन ये शांति मृत्यु की नहीं, बल्कि एक नए जन्म की होगी। 2026 के इस संक्रमण काल के बाद जो लोग बचेंगे, वो वही होंगे जिनके हृदयों में धर्म, करुणा और सत्य बचा होगा। कल्कि अवतार इस बची हुई मानवता को एक नए युग में लेकर जाएंगे। सारे कृत्रिम विभाजन, धर्म, जाति, देश की सीमाएं हमेशा के लिए मिट जाएंगी। मनुष्य फिर से प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा। तकनीक जो आज हमें गुलाम बना रही है, वो खत्म हो जाएगी या उसे आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ दिया जाएगा। पृथ्वी अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करेगी। नदियां फिर से निर्मल होंगी, हवा शुद्ध होगी और इंसान के मन से डर, लालच और नफरत का नामो निशान मिट जाएगा। यही वो युग होगा जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सतयुग या स्वर्ण युग कहा था। कल्कि का आना तय है। ये ब्रह्मांड का वो अटल सत्य है जिसे कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी राजनेता या कोई भी तकनीक नहीं रोक सकती। हो सकता है वो 2026 में आ चुके हों और बस उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों जब वो अपना विराट रूप इस दुनिया के सामने प्रकट करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो आएंगे तो आप कहाँ खड़े होंगे। क्या आप कली के उस झूठे, लालची और भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा होंगे जो विनाश के लिए अभिशप्त है, या फिर आप सत्य, धर्म और मानवता के पक्ष में खड़े होकर उस महान अवतार के स्वागत के लिए तैयार होंगे। समय का पहिया अपनी पूरी गति से घूम रहा है। घड़ियां टिक टिक कर रही हैं। कलयुग का सूरज ढलने वाला है और एक नई सुबह का इंतजार है। आंखें खुली रखिए, क्योंकि किसी भी पल, किसी भी दिन आसमान से वो दिव्य रोशनी इस धरती को रोशन कर सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि अंत ही आरंभ है। कलयुग का अंत निकट है या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं?